रफ़ी साहब ने भारतीय संगीत को एक से बढ़कर एक सदाबहार गीत दिए। हिंदी फिल्मों में उनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता। उनके गुजर जाने के दशकों बाद भी लोग मोहम्मद रफ़ी के गानों को बेहद पसंद करते हैं। उनकी मधुर आवाज़ का जादू आज भी कायम है। 3 दशक के करियर में उन्होंने कई सुपरहिट गाने गाए। कव्वाली, सूफी, रोमांटिक और दर्द भरे गानों में रफ़ी साहब का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी पंजाब में जन्मे। उन्होंने उस्ताद अब्दुल वाहिद खान, पंडित जीवन लाल मट्टू और फिरोज निज़ामी से शास्त्रीय संगीत सीखा और 13 साल की उम्र में अपना पहला सार्वजनिक प्रदर्शन किया। कुछ समय तक ऑल इंडिया रेडियो के लिए गाने के बाद उन्होंने हिंदी फिल्म में अपनी शुरुआत की। 1945 में गांव की गोरी। उनके साथ मंच साझा करने वाले हर गायक ने खुद को भाग्यशाली बताया है। बता दें, रफ़ी साहब ने अपने समय में लगभग सभी नामी म्यूजिक डायरेक्टर और फिल्मकारों के साथ काम किया था। इसके अलावा उन्होंने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ भी एक गाना रिकॉर्ड किया जिसे दर्शकों का बहुत प्यार मिला था। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब अमिताभ बच्चन को यह बात पता चली थी कि रफ़ी साहब के साथ गाना रिकॉर्ड करना है, तो वो पूरी रात सो नहीं पाते थे। जी हाँ, इसलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिरकार वो कौन सा गाना है जिसे बच्चन साहब ने रफ़ी साहब के साथ रिकॉर्ड किया था और क्यों इस गाने की वजह से वो पूरी रात नहीं सो पाए थे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं वीडियो की ओर। जानते हैं इसके पीछे की वजह। चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ। सभी ने यह लोकप्रिय गीत सुना होगा। यह वही गीत है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। यह गीत साल 1981 में आई फिल्म नसीब का है, जिसकी कंपोजर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल थे और इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने। जिस दिन रिकॉर्डिंग का वक्त तय किया गया, उस समय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने अमिताभ बच्चन से गुजारिश की थी कि बच्चन साहब, आपसे गुजारिश है कि रिकॉर्डिंग के लिए कल का दिन तय किया गया है और 1 बजे का समय है, तो आपसे गुजारिश है कि आप समय पर पहुंच जाएगा, क्योंकि अक्सर हमने देखा है एक्टर समय पर कहीं पहुंच नहीं पाते और फिल्म की शूटिंग के सेट पर लेट पहुंचते हैं। लेकिन आप सभी जानते हैं, बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन समय के पाबंद थे। इसके बावजूद वह मोहम्मद रफ़ी साहब से डरते थे कि कहीं वो लेट हो गए, रफ़ी साहब गुस्सा ना हो जाएं। हालांकि ऐसा कभी हुआ नहीं, क्योंकि म्यूजिक इंडस्ट्री के तमाम लोग जानते थे कि मोहम्मद रफ़ी साहब वक्त के पाबंद थे। रिकॉर्डिंग से पहले ही रिकॉर्डिंग सेट पर पहुंच जाते। रफ़ी साहब के इसने पाबंद थे कि कभी कभी म्यूजिक इंडस्ट्री के म्यूजिक कंपोजर रफ़ी साहब की घड़ी से अपनी घड़ी को मिलाकर रखते थे ताकि बोले ना हो जाए, क्योंकि जो स्टूडियो का समय तय होता उसी समय रिकॉर्डिंग पूरी करनी होती थी। स्टूडियो के पैसे डबल हो जाते। सभी जानते थे रफ़ी साहब रिकॉर्डिंग करते समय पे आ जाया करते थे। श्री लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बच्चन साहब से गुजारिश की थी कि वह समय रिकॉर्डिंग सेट पर पहुंचे और जब रिकॉर्डिंग का समय आया तो रफ़ी साहब और बच्चन साहब तकरीबन एक ही समय पर रिकॉर्डिंग सेट पर पहुंचे। अब जब वहां पर दोनों की मुलाकात हुई, दोनों ने बात की तरफ, तो रफ़ी साहब बेहद खुश हुए, क्योंकि वह पहली बार इतने बड़े लेजेंडरी एक्टर अमिताभ के साथ गाना रिकॉर्ड करने वाले थे। बता दें, और समय अमिताभ कामयाबी की बुलंदियों पर थे। जब रफ़ी साहब ने अमिताभ बच्चन से बात की तो उस दौरान रफ़ी साहब को बहुत ज़्यादा अजीब लगा। जब जब उन्होंने देखा कि अमिताभ बच्चन बात करते वक्त घबरा रहे थे, तभी रफ़ी साहब ने बच्चन साहब से पूछा कि क्या बात है, आप परेशान लग रहे हैं। इसके जवाब में बच्चन साहब से कहा, रफ़ी साहब, जब मैं 10 साल का था तब से आपके गाने सुनता रहा हूँ, लेकिन आज मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मुझे आपके साथ खड़े होकर गाना गाने का मौका मिल रहा है। इसी बात से मुझे बहुत घबराहट है। इतना ही नहीं, मैं पिछली रात ठीक से सो भी नहीं पाया। इसके जवाब में रफ़ी साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, जो हालात आपके हैं वही हालत मेरे भी है। मुझे जब पता चला मैं आपके साथ गाना रिकॉर्ड करने वाला हो तो मैं भी पूरी रात बेचैन रहा और रात भर ठीक से नहीं सो पाया।
जिसके बाद दोनों ने गाना रिकॉर्ड किया। गाने की रिहर्सल भी हुई। बच्चन साहब ने रफ़ी साहब के साथ बहुत अच्छे तरीके से गाने को रिकॉर्ड किया। रफ़ी साहब ने बच्चन साहब को तसल्ली दिलाई और बहुत इत्मीनान के साथ गाने की रिकॉर्डिंग हुई। रिकॉर्डिंग के बाद रफ़ी साहब अपने घर पहुंचे। घर पहुंचने के बाद रफ़ी साहब इतने खुश थे कि वहां पर मौजूद बच्चों ने बताया कि उन्होंने पहली बार रफ़ी साहब की आवाज़ इतनी तेज सुनी थी, क्योंकि कहा जाता है रफ़ी साहब इतना धीरे बोलते थे कि उनसे बात करने के लिए उनके पास जाना पड़ता था। लेकिन जब रफ़ी साहब ने बच्चन साहब के साथ इस गाने को रिकॉर्ड किया और घर पहुंचे तो उन्होंने बड़ी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देकर बच्चों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि तुम्हें पता है आज मैं किसके साथ गाना रिकॉर्ड करके आया हूं। तो बच्चों ने पूछा किसके साथ। इसके जवाब में रफ़ी साहब ने कहा कि बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के साथ गाना रिकॉर्ड करके आ रहा हूं। यह बात सुनकर वहां मौजूद सभी बच्चे बेहद खुश हुए और बेहद एक्साइटेड हुए और उनसे पूछने लगे कि अमिताभ बच्चन ने कौन सा कुर्ता पहना था, उनकी हाइट कितनी है और वो कितने हैंडसम है और घड़ी कौन सी पहनते हैं। ऐसी ढेर सारे दिलचस्प सवाल बच्चों ने रफ़ी साहब से है। उस दिन रफ़ी साहब की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। अब यह उनकी मासूमियत कहें या उनका बड़प्पन कि वो खुद अपने फील्ड के सुपरस्टार थे, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि उनका क्या वजूद है, वो कितनी बड़ी शख्सियत हैं और कितने महान गीतकार हैं जिनके गाने उस दौर में हर एक शख्स की ज़ुबान पर बने रहते थे। बता दें मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में बड़ी मिठास, गहराई और विस्तार था जिसका संगीतकारों ने बखूबी इस्तेमाल किया। पूरी 3 नस्लों तक अपनी आवाज़ देनी है वाले मोहम्मद रफ़ी साहब का कहना था कि आवाज़ तो खुदा की देन है। रफ़ी की शानदार गायकी ने कई गीतों को अमर बना दिया जिनमें मुख्तलिफ मिजाज और तर्ज की झलक है। उनके गीतों के खजाने में फिल्म कोहिनूर का मधुबन में राधिका नाचेरे, बैजू बावरा का दुनिया के रखवाले, दुलारी का सुहानी रात ढल चुकी और चौधरी का जाम जैसी गज़लें शामिल हैं। 1940 की दहाई से शुरू कर 1980 तक इन्होंने तो 26,000 गाने गाए, जिनमें खास तौर से हिंदी गानों के साथ गज़ल, भजन, देशभक्ति गीत और कव्वाली में गाए गीत शामिल हैं। भले ही मोहम्मद रफ़ी साहब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमारे साथ हमेशा रहेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अभी लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। साथ ही कमेंट में ज़रूर बताएं कि मोहम्मद रफ़ी का गाना आपको कौन सा पसंद है। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।